अच्छा ग्रोथ होता है, क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें डेली ओवरलुक करना पड़ता है ना। तो जैसे कि अभी फर्स्ट बिजनेस में हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग वॉल्यूम टर्नओवर, इसको हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 100% प्रोडक्ट यूज। देखिए आज का जो हमारा मीटिंग रहा है ना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में सबने बताया। जैसे विटामिन सी के बारे में बताया गया, बॉडी लोशन के बारे में बताया गया, सनस्क्रीन के बारे में बताया गया। और जब कुमकुम जी ने हमें प्लान शो किया तो उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। तो जो भी प्रोडक्ट्स 100% प्रोडक्ट यूज मतलब ये नहीं कि सारे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं ना, जितने भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसे कैसे यूज कर सकते हैं ना, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ताकि हम दूसरों को बता सके। तो दूसरों को कैसे बताएंगे, शेयर द प्रोडक्ट। शेयर द प्रोडक्ट मतलब नॉलेज भी शेयर करेंगे और प्रोडक्ट को भी शेयर करेंगे, है ना। जब हम किससे बात करते हैं ना, जब आपकी स्किन थोड़ी ग्लोइंग होती है तो लोग पूछते हैं अरे आप क्या करते हो कि आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग है। तो हम उन्हें बता सकते हैं कि नहीं देखिए मैं ये कंज्यूम करती हूँ। तो देखिए हमारे बहुत सारे गमीज आती है ना, जिनके हेल्दी हेयर होते हैं वो बायोटिन लेते हैं। तो हम दूसरों को रेफर कर सकते हैं कि देखिए ये प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ तो मेरे बालों के लिए अच्छा होता है। जैसे विटामिन सी होता है, विटामिन सी जब हम यूज करते हैं तो बॉडी की जो हमारी इम्यूनिटी बूस्टर जैसे होता है ना, उस तरह का काम करता है। जैसे जैसे हमारा जो मौसम अभी बदल रहा है तो जो इन्फेक्शन होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो आप हेल्दी रहते हो। तो लोगों को मतलब हेल्दी होना अच्छा लगता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो ऐसा क्या करे कि वो हेल्दी रह सके, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे जो एमबी के जो प्रोडक्ट्स है उससे हम उनके साथ शेयर करेंगे। फिर थर्ड वन इज शो द प्लान। और प्लान हमें शो करना है। देखिए ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना, तो हमें उनको बताना है कि आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, हेल्दी भी रह सकेंगे और आपके पास कुछ इनकम भी आएगा। तो इसके लिए हमें उनको प्लान शो कराना पड़ेगा। और जितना सिंपल हो सके, है ना, 3 कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे जितने भी लीडर्स होते हैं बोलते 3 कॉन्सेप्ट, कैसे करना है, क्यों करना है, और अरे मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा जो प्लान बनाया गया है तो हमें उस पर फोकस करना है और उस हिसाब से हमारे जो जिनको भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं एक सिंपल सा प्लान शो करना है ताकि उनको समझ में आ सके। सेकेंड वन इज बिल्डिंग योर माइंडसेट, है ना। हमें कैसे पता चलेगा ये बिजनेस क्या है, लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके फायदे कैसे होते हैं ना। हमें कैसे पता चलेगा, जब हम बुक्स पढ़ेंगे तो हमारी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगा, है ना। बिजनेस करने के फायदे क्या है, हम इसे कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, है ना। और दूसरों के साथ बात कैसे कर सकते हैं, अपना बॉडी लैंग्वेज, आपने जो हमारे जो बात करने का तरीका है, अपने वर्ड को हम कैसे यूज करें दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ना। ऐसे बहुत सारे बुक्स है जो प्रोवाइड किए जाते हैं कि ताकि हम उनको पढ़ सके, है ना। और जैसे हमारे जो लीडर है मेहता सर हमेशा बोलते हैं जब भी आप सोने से पहले 1 या 2 पेज जरूर पढ़िए। जब आपको नींद आने लगे तो बुक को रख दीजिए और जो जो पॉइंट आपके दिमाग में चल रहा है उसको डायरी में नोट करिए, जिससे कि आपको बुक्स पढ़ने में बोरिंग भी ना लगे और अच्छी अच्छी चीजें आपके दिमाग में भी रहे। देन फिफ्थ वन, लिसन टू सीडी एंड ऑडियो। देखिए इसमें क्या होता है, जो भी लीडर्स होते हैं ना जो ऑलरेडी सक्सेसफुल होते हैं, जैसे अभी कुमकुम जी ने बताया बहुत सारे लीडर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हमें, तो उनके लाइफ में भी बहुत हर्डल्स थे। वो भी कॉमन पर्सन है ना, वो कोई भगवान नहीं है, वो भी कॉमन पर्सन है। उनकी भी फैमिली है, उनके भी डिफिकल्टीज है, उनके भी हर्डल्स है। तो कैसे वो सारे मतलब जो भी है उनको उन लोगों ने कैसे कवर अप किया और आपने बिजनेस को कैसे बिल्ड किया। तो वो सारे बहुत सारे सीरीज बनी हुई है ऑलरेडी, हमें उसे बस सुनना है। अगर कुछ भी रिलेवेंट होता है आपके साथ तो आपको उसे हर्डल्स को पार करने में इजी होगा। देन 6 वन, अटेंड सेमिनार मीटिंग। देखिए अभी इस वीक में जो लास्ट वीक में बहुत सारे सेमिनार है, जैसे अमृतसर का ओपन मीटिंग हो गया है ना, वुमेन्स डे पे एक बहुत अच्छा सेमिनार हो रहा था। तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है जो आपकी माइंडसेट को बिल्ड करने में आपकी मदद करती है और आपको एक हौसला देती है, एक मोटिवेशन देती है कि आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, है ना। तो बिल्डिंग योर माइंडसेट। देन
कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी बिल्डिंग में देखिए हमें अकाउंटेबिलिटी रखना है, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी खुद के साथ भी रखना है और अपनी टीम के साथ भी रखना है। अकाउंटेबिलिटी मतलब ये होता है अगर आप अपने आप को कुछ कमिट करते हैं, है ना, तो आपको उसे फुलफिल करना है। अगर आपने अपने लीडर को कुछ कमिट किया है, नहीं सर मुझे इतना अपना बेबी बनाना है, तो आप उस गोल पे फोकस करना है और काम करना है। नहीं सर मुझे इतने सारे जो बुक्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स है, मुझे ये कवर करना है और जो भी पॉइंट्स है मुझे उसको नोट करके अपने बिजनेस में आगे मतलब उसको यूज करना है। तो ये होती है अकाउंटेबिलिटी। देन एट वन इज टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मतलब सीखना सिखाना दोनों। जब तक आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाओगे तब तक एक अच्छे टीचर नहीं बन पाओगे। पहले खुद सीखेंगे तभी तो दूसरों को सिखाएंगे, है ना। देखिए जब ये मीटिंग पहले पहले शुरू हुआ था कोविड के टाइम पे, हमारा जो डिजिटल मीटिंग है वो शुरू हुआ था, है ना। तो सारे कुछ बंद हो चुके थे, तब भी हमें मीटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, है ना। कैसे मीटिंग के लिंक्स बनाने, कैसे शेयर करना है स्क्रीन, है ना, पीपीटी बनाना, बहुत सारी चीज हमने सीखा। किससे सीखा? हमारे जो लीडर थे उनसे सीखा। कुछ भी दोस्त होते हैं उनसे भी सीखते हैं, हमारे कुछ डाउनलाइन होते हैं वो भी हमें सिखाते हैं ना। जब हम सीखते हैं तो हम दूसरों को सिखाते हैं। तो हमेशा हमें एक स्टूडेंट जैसा अपने आप को रखना चाहिए ताकि हम सीख सके, तभी हम एक अच्छे टीचर बनेंगे। और कम्युनिकेशन देखिए, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट थिंग होता है, बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में, कुछ में भी। हर चीज में अगर कम्युनिकेशन ना हो तो फिर तो गड़बड़ होना ही होना है। तो जो हमारे एक्टिव अपलाइन होते हैं उनके साथ हमें हमेशा टच में रहना है, ताकि बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ भी आपको डाउट्स हो, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स हो, किसको क्या रेकमेंड करना है, तो हम उनके साथ मतलब कंसल्ट करके हम दूसरों को मतलब खुद भी एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे और दूसरों को भी एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर सकेंगे, है ना। तो आज के जितने भी प्रोडक्ट्स शेयर किए हैं तो मैं सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। और मैं स्पेशली बताऊं तो जैसे अभी G&H बॉडी लोशन के बारे में प्राची जी ने बताया, मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है ना, जैसे ही विंटर आता है मुझे बहुत दिक्कत होता है। इधर एक तो कपड़ों की वजह से होता है, दूसरा ड्राई वेदर में जितना भी मॉइस्चराइज करूँ अपने बॉडी को मुझे दिक्कत होता है। लेकिन जब से मैंने G&H का बॉडी लोशन और बॉडी उसका जो वॉश है वो दोनों में यूज करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी स्किन पहले जितनी ड्राई थी उतनी ड्राई नहीं रहती है। तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स है और हमें प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमारे बिजनेस के लिए ये 9 कोर स्टेप को भी फॉलो करना है, ताकि हम बिजनेस को अच्छे से समझ सके और अच्छे से आगे बढ़ा सके। सो थैंक यू सो मच।